गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय प्रभुपादायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी नामिने। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे छाई गोसाई करी चरणा वंदन जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि है। जगन्नाथपुरी में आज जगन्नाथ देव गुंडीचा मंदिर से अपने मंदिर जगन्नाथ मंदिर में रथ के माध्यम से लौट करके जाएंगे। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं बावड़ा यात्रा उड़ीसा की भाषा में, और कुछ लोग बोलते हैं उल्टा रथ, अर्थात आज रथ फिर से लौट करके जाएगा, इसलिए उसको उल्टा रथ भी कहते हैं। हमारे गुरुदेव वर्णन करते थे कि चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, जब रथ को पहले 9 दिन पहले जब रथ को जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर लाया जाता है, उस समय तो किस भावना के साथ में लाते हैं। महाप्रभु वहीं पर हैं, उनके सारे परिकर गण हैं, सबके मन के भीतर में विशेष भावना जो है वो क्या रहती है, कृष्ण लैया ब्रजे जाई से भाव अंतर। कृष्ण को हम लोग वृंदावन में ब्रज में लेकर के जा रहे हैं। इसी भावना के साथ में रथ को आकर्षण करके लेकर के जाते हैं। और आज के दिन में जब रथ फिर लौटता है, तब भी उसमें बतलाया कि महाप्रभु जो हैं रथ के साथ साथ में चलते हैं। तब फिर उसमें क्या भावना रहती है महाप्रभु के मन के भीतर में, कि फिर से क्या वृंदावन से फिर उनको कुरुक्षेत्र लेकर के जा रहे हैं, ये वाली भावना तो रहती नहीं। तब फिर क्या भावना रहती है? तब गुरुदेव कहते थे महाप्रभु और उनके परिकर गण जहाँ कहीं पर भी जब कभी रथ के दर्शन करते हैं, उनके मन में सदैव केवल एक ही भावना रहती है कि हम कृष्ण को कहाँ लेके जा रहे हैं, वृंदावन। रथ देखने से उनके मन में होता है कहाँ लेके जाना है,
वृंदावन, और उनके मन में कोई भावना नहीं रहती। इस प्रकार से हमारे गुरुदेव वर्णन करते थे। दूसरा कहते थे, इस रथ यात्रा में विशेष रूप से केवल मात्र ब्रज की जो गोपियां हैं वही उनके रथ को खींचने वाली, आकर्षण करने वाली हैं, और कोई किसी रथ का भक्त जो है वहां पर नहीं होता। माता यशोदा, नंद बाबा अथवा सखा लोग, वो लोग रथ यात्रा में नहीं होते। केवल मात्र गोपियां ही रथ को खींच करके लेकर के जाती हैं। इसलिए ये महोत्सव जो है कृष्ण का ब्रज गोपियों के साथ मिल करके, और इसमें कोई भी नहीं होता। इसका नाम रथ यात्रा। हमारे महाराज जी एक और बात बोलते थे कि रथ यात्रा में जिस समय महाप्रभु रथ को पहले लेकर के जाते हैं 9 दिन पहले, उस समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, जगदानंद पंडित अपने अनेक अनेक भक्तों को आनंद प्रदान करते हुए ब्रज की महिमा का, उनकी लीलाओं का गान करते करते लेकर के जाते हैं। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे जो उनका लीला के अंतर्गत बहुत सारा उनका रोल है। जब उल्टा रथ आता है तब उसमें श्रीवास पंडित जैसे भक्तों को, जो ऐश्वर्य रस के, जिनमें प्रधानता है, जिनमें ऐश्वर्य रस की प्रधानता है, उन भक्तों को भी आनंद कौन प्रदान करते हैं? महाप्रभु ही करते हैं। भगवान होने के कारण वो अपने सभी भक्तों के मन को ही पुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। इसीलिए एक समय में तो जो मधुर रस के भक्त लोग, उनको आस्वादन करवाते हुए रथ यात्रा के गूढ़ रहस्यों का उनको लेकर के जाते हैं अपने साथ में, और जब रथ के साथ लौटते हैं तब श्रीवास पंडित जैसे भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। इसमें कैसे आनंद प्रदान करते हैं? अभी जब जगन्नाथ जी लौट करके आएंगे तब लक्ष्मी देवी जो हैं वो मंदिर को बंद करके रख देंगे। मंदिर के भीतर में जगन्नाथ को नहीं आने देना। इसलिए बोल करके गए थे शीघ्र लौट आऊंगा, बहुत दिन लगा दिए। फिर मैं उनको देखने के लिए गई, मिलने के लिए गई, मेरे को गुंडीचा मंदिर के भीतर आने भी नहीं दिया, द्वार बंद करके रख दिया। मेरे को कितना लज्जित होकर के आना पड़ा। इसलिए अभी मैं क्या करूंगी, मैं भी इनको अच्छी तरह से पहले लज्जित करवाऊंगी, इनको भीतर में नहीं आने दूंगी। उनके लिए द्वार बंद कर दिए। फिर कहती हैं अपनी दासियों के माध्यम से कि इनको जाकर के बाहर कह कर के आओ कि ये जो वन के फूल, पत्तियां इत्यादि, ये सारा जो मुकुट बना करके श्रृंगार करके आए हैं, उस अगर अंदर आने की इच्छा है तो ये सारा कुछ पहले फेंक करके आओ। ये कोई अंदर लाने की चीज, इसको बाहर फेंक करके आओ। और उसके बाद में क्या करो, जो मैं भीतर में से सोने के आभूषण भेजूंगी, ये वाला सोना वेश पहन करके आओ। उस सोने वेश में क्या होता है, जगन्नाथ जी के बहुत, बलदेव सुभद्रा जी के बड़े बड़े मुकुट, उनके सोने के बने हुए बड़े बड़े हाथ, फिर उसमें अस्त्र और शस्त्र उठाए हुए, फिर आज के दिन में जो चरण है वो उनको दिखलाते हैं, किस प्रकार से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के चरण लगाते हैं।
आज फिर वेश जो करते हैं उसका नाम होता है सोना वेश। उस प्रकार के वेश का दर्शन करवाते हैं। और फिर भी दरबार नहीं खोलती लक्ष्मी। फिर क्या कहती हैं कि दासियों को कहती हैं जाओ देख कर के आओ तो कि गए थे, मेरे लिए कुछ लाए भी हैं या नहीं लाए, केवल खाली हाथ लौट आए हैं। अगर तो कुछ लाए हैं इसी तब तो उनको भीतर में आने दूंगी, अर्थात मेरे प्रति उनके हृदय में कुछ भावना थी। किसी कारणवश द्वार नहीं खोला था वहां पर, कोई बात नहीं, किंतु कुछ न कुछ मेरे लिए यदि लाए हैं उपहार तब फिर द्वार खोलेंगे। दूसरा देख करके आना कि बलदेव जी जो हैं वो रुष्ट तो नहीं हो रहे। तो किसी दासी ने आकर के कहा कि जगन्नाथ तो बड़े शांत बैठे हैं, किंतु बलदेव जी थोड़ा थोड़ा क्रोधित दिखलाई देते हैं। तब किस लिए क्रोधित हैं कि तुमने द्वार बंद करवा दिया। किसने द्वार बंद करवाया? मैंने द्वार बंद नहीं करवाया, मैं और द्वार बंद करवाऊंगी, ऐसा कभी हो नहीं सकता। साथ साथ में बदल जाती हैं, द्वार खुलवा देती हैं। और फिर क्या होता है, जगन्नाथ जी के सेवक लोग कहते हैं देखो जगन्नाथ लक्ष्मी के लिए साड़ी लाए हैं। कहाँ की? बनारस की। महाराज जी ये सारी बातें बोलते थे कि वहां पर लोग बोलते हैं इस तरह से, पंडित लोग, कि जगन्नाथ जी के सेवक आएंगे और लक्ष्मी की सेविकाएं आएंगी द्वार पे, साथ साथ में उनको सामान पकड़ाते जाएंगे। देखो ये साड़ी लाए हैं बनारस से लक्ष्मी के लिए, इसको ले लो। और रसगुल्ले लाए हैं, कहाँ से? कोलकाता से, बंगाल से, तुम्हारे लिए रसगुल्ले लाए हैं। इस प्रकार से उनके लिए सामान ला करके देते हैं। द्वार खुलता है, जगन्नाथ जी भीतर जाते हैं। इस प्रकार से ये जगन्नाथ का जो रथ यात्रा महोत्सव फिर संपूर्ण होता है। ये सारा कुछ जो आस्वादन ये किसको करवाते हैं? महाप्रभु। सब देखते हैं, साथ साथ चलते हैं, सुनते हैं। ये श्रीवास पंडित इत्यादि जिनको लक्ष्मी और जगन्नाथ जी के बीच में जो वार्तालाप होता है उसको सुन के आनंद होता है। ये अपने उन भक्तों को पुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए उनके साथ में आते हैं। जिस समय रथ जाता है उस समय किसकी बातें करते हुए जाते हैं? ब्रज की गोपियों की, राधा रानी की, ललिता सखी, विशाखा सखी की, कृष्ण के साथ में कैसे उनका वार्तालाप हुआ कुरुक्षेत्र में, कैसे ब्रज की गोपियों ने उनको उल्हाने दिए, किस प्रकार से कहा कि अब हम तुम्हारे को यहाँ पर छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये जो सारी बातें ब्रज की जो संपत्ति की बातें, ये सारी किसको आनंद प्रदान करती हैं? स्वरूप दामोदर जी को, रूप गोस्वामी इत्यादि को। तो इसलिए एक समय अपने एक रस के भक्तों को आस्वादन करवाते हैं ब्रज लीला का, दूसरे समय में श्रीवास पंडित इत्यादि को ऐश्वर्यमयी लीला का आस्वादन करवाते हैं। इस प्रकार से ये रथ यात्रा का महोत्सव। दूसरा, आज विशेष तिथि है श्रीला प्रभुपाद जी के आश्रित जन श्री नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी की तिरोभाव तिथि। श्रीला प्रभुपाद जी के अनेक अनेक शिष्य हमारे महाराज जी बहुत बार ही सुनाते थे, बार बार, कि श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोई साधारण आचार्य नहीं थे, एक बहुत विशेष आचार्य, बहुत विशेष आचार्य। महाराज जी कहते थे उनको क्या आवश्यकता थी मठ मंदिर करने की, क्यों उन्होंने मठ बनाया, मंदिर बनाया? ऐसे वाले व्यक्ति जो क्या करते थे, जिन्होंने 10 साल तक 100 करोड़ नाम जप यज्ञ किया, भीतर ही भीतर में रहते हैं, ना किसी से मिलने का कोई उद्देश्य, ना किसी के पास जाने की कोई बात।
100 करोड़ नाम जप यज्ञ किया, 10 वर्ष भीतर में रह गए। जो गो ग्रास करते हैं, भोजन को भूमि के ऊपर डाल देते हैं, गाय की भांति खाते हैं। जो गंगा जी में जल को पी करके आ जाते हैं, सामने ही गंगा थी जहाँ रहते थे मायापुर में, वहीं से गंगा जी के जल को गाय की भांति पी करके आ जाते थे। जिन्होंने विषय का संग्रह करने की, संसार की विद्या को प्राप्त करने की, किसी बात को भी जिन्होंने अच्छा माना नहीं, ज्योतिष इत्यादि में बहुत प्रकांड विद्वान होने पर भी उसको भी पूरी तरह से तिलांजलि दे दी, ये कह के कि मेरा जीवन नक्षत्र ग्रह इत्यादि गणना करने के लिए नहीं है। फिर ऐसे वाला व्यक्ति, उनको क्या आवश्यकता पड़ी थी मठ और मंदिर इत्यादि की? उद्देश्य उनका था कि मेरे को सदैव सत्संग में रहना है। इसलिए सत्संग करने का जिनका कामना, उनके साथ मिल करके मैं रहूंगा, इस उद्देश्य से उन्होंने महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित, पंच तत्व उनके समक्ष साक्षात रूप में प्रकटित होकर के उनको अपनी सारी कीर्तन की लीला का दर्शन करवाया। और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि साथ में उनके महाप्रभु के, और उन्होंने मिलकर के आदेश किया, जे विमला प्रसाद इस प्रकार से एक ही स्थान पर बैठ करके केवल जो भजन साधन, यही केवल नहीं करना, आप जो शुद्ध भक्ति की सारी बातें हम लोगों ने इस जगत में आकर के प्रकटित की हैं, उस सारी की सारी बातों को आप स्थान स्थान पर प्रचार करो। शुद्ध भक्तों को, जो सज्जन व्यक्ति, उनको शुद्ध भक्ति में प्रवेश करवाओ। इन्होंने साथ ही साथ में क्या कहा कि मैं अभी तक कभी मैंने इस तरह का कोई प्रयास किया नहीं, मेरे पास में धन बल नहीं है, मेरे पास में जन बल नहीं है, किस प्रकार से मैं ऐसे प्रचार करूंगा। तब महाप्रभु ने उनको एश्योरेंस दिया, क्या कहा, तुम्हारे को किसी प्रकार का चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप से जन की धन की व्यवस्था कर देंगे, आप केवल जो ये प्रचार सेवा कार्य इसको करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। उन्हीं की अभिलाषा से शिला प्रभुपाद जी के पास में एक एक करके कहां से श्रेष्ठ श्रेष्ठ आचरण युक्त जो भक्तगण वो आने लगे। कोई किसी प्रकार से आता गया। उनमें से कुछ एक लोगों के केवल कुछ एक जो श्रेष्ठ भक्त, जो शिला प्रभुपाद जी के मिशन में बहुत अधिक सहायता करने वाले थे, उनके कुछ एक चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, शिला प्रभुपाद जी की सेवा करने वाले, उनके मन के अभीष्ट को पूर्ण करने में अपना सब प्रकार का प्रयास करने वाले। इनका जब शिला प्रभुपाद जी के पास आए, इनकी भेंट किस प्रकार से हुई? ये ऐसे एक बंगाल में उस समय बहुत फेमस न्यूज़पेपर था, डेली न्यूज़पेपर, अमृत बाजार पत्रिका, उसके ये रिपोर्टर थे, प्रेस रिपोर्टर। इनका नाम था नृपेंद्र सन्याल। और शिला प्रभुपाद जी ने
कोलकाता मठ में, बाग बाजार गौड़िया मठ में, वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगवाई थी। प्रदर्शनी कैसे लगवाते थे? उसमें बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाती थी और उन मूर्तियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा दी जाती थी शुद्ध भक्ति की। बड़े सारे कक्ष बनाए जाते थे, एक के बाद एक, टेंट वाले। अलग अलग टेंट में अलग अलग लीला दिखाई जाती थी। ब्रह्मचारी 2 खड़े रहते थे, एक टेंट के भीतर में 2 ब्रह्मचारी। जो व्यक्ति प्रदर्शनी देखने आएगा वो लोग उनको बताते जाएंगे कि ये वाली प्रदर्शनी जो है क्या कहना चाहती है। बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी थी, 1 महीने के लिए लगी थी। उसमें बतलाया था शुद्ध चैतन्य महाप्रभु की लीला मनुष्यों को क्या संदेश देती है। कीर्तन करते हुए एक ग्रुप दिखलाया कि सदैव कीर्तन करना चाहिए। बहुत सारे भक्तों को दिखलाया, 1-2 श्रेष्ठ वैष्णवों के साथ बैठे हुए कि नित्य प्रति भागवत श्रवण करनी चाहिए। तीसरे स्थान पर दिखलाया किस प्रकार से बहुत सारे लोग शुद्ध भक्ति की बात ग्रहण नहीं कर पाते और वो लोग केवल बाहरी तिलक इत्यादि में लग जाते हैं और वास्तविक शुद्ध भक्ति की कोई बात नहीं लेते। किसी में दिखलाया, उस समय नवद्वीप में समस्या थी बहुत बड़ी कि जितने भी मंदिर थे वहाँ पर अगर किसी कोई दर्शन करने के लिए जाता था, पहले उनसे टिकट का पैसा लिया जाता था। 10 आने दो, 50 आने दो, उसके बाद में भीतर आने दिया जाएगा। तो द्वार पर पहले टिकट काटी जाती थी। इसका विरोध किया वो प्रदर्शनी में। फिर और एक जगह पर दिखलाया कि आजकल लोग केवल भगवान की मूर्ति को शोकेश में बंद करके रखते हैं। उनको श्वास लेना होता है ये सोचते नहीं हैं, उनको भोग लगाते नहीं हैं और उनको कोई सेवा करते नहीं है, केवल उनके माध्यम से कुछ अपनी जीविका की कमाई करते हैं। अलग अलग प्रदर्शनियां, कोई ऐसे लोग थे उस समय जो क्या करते थे, दिन के समय में साधु का वेश बना करके स्थान स्थान पर भिक्षा इकट्ठी कर लाते थे और घर में आकर के साधु के वेश को उतार करके फेंक देते और अपनी स्त्री के साथ में रहते। इसी प्रकार की जो कुरीतियां वो सारी भी प्रदर्शनियों में दिखलाई जाती थी कि किन लोगों का संग करो और किन लोगों से दूर रहो। ये सारा कुछ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको स्थापित करना प्रारंभ किया था। जगह जगह पर ऐसी प्रदर्शनी लगाते थे। तो उसी प्रदर्शनी की बात सुन कर के ही आनंद बाजार पत्रिका के जो ये प्रेस रिपोर्टर नृपेंद्र सन्याल वो कलकत्ता बाग बाजार गौड़िया मठ में आए थे। इंक्वायरी करेंगे और रिपोर्ट लिख करके ले जाएंगे, अगले दिन अपने न्यूज़पेपर में छापेंगे। इसी उद्देश्य से आए थे और बात पूछते पूछते कि सचमुच में नवद्वीप में ऐसे होता है कि लोग पैसे लेके मंदिर में जाने देते हैं। फिर सचमुच में ऐसा होता है कि लोग भगवान को दिखला करके अपना पैसा कमाई करते हैं। दिन में साधु बनते हैं, साधु का वेश लाल कपड़े पहन लेते हैं, रात के समय में उसको फिर से फेंक भी देते हैं और पत्नी के साथ में रहते हैं। ये सारा कुछ जब इंक्वायरी करते गए तब इनका इच्छा हुआ कि मेरे को ठीक, क्योंकि रिपोर्टर का मतलब होता है बहुत शार्प माइंडेड पर्सन और वो बहुत डिटेल में सारी चीजों को सुनते हैं, पूछते हैं। तो इसलिए पूछते पूछते बातों को
इनको भक्तों ने मिला दिया शिला प्रभुपाद जी के साथ में कि कुछ डिटेल में अगर इंक्वायरी करनी उनसे कर लो। तब ये प्रभुपाद जी से मिले और शुद्ध भक्ति की बात को पहली बार ठीक ठीक रूप में सुनने का इनका सुअवसर आया। तब इन्होंने क्या किया, बार बार आने लगे, बार बार प्रश्न करने लगे, अपनी पत्रिका में छापने लगे। ज्यादा दिन नहीं दूर रह पाए, तब इन्होंने प्रभुपाद जी का चरण आश्रय किया। फिर इनके मन में भावना आई कि ये जो महापुरुष भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन्होंने तो भगवान की सेवा करने का, गौरांग महाप्रभु की बातों को सब लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा दायित्व अपने सिर पर लिया है और इनका अपना कोई उसके भीतर में स्वार्थ नहीं है। सबके पास में भगवान की वाणी पहुंचाना चाहते हैं। मैं इनका एक असिस्टेंट बन करके रहूंगा। जहां तक हो सकेगा इनकी सेवा करने की, इनकी जो इच्छा है उसको पूरा करने में मैं भी योगदान दूंगा, सहयोग करूंगा। इस उद्देश्य से उन्होंने मठ में आकर के रहना प्रारंभ किया। रहते रहते सेवाएं करने लगे। शिला प्रभुपाद जी ने इनका एक विशेष गुण लक्षित किया कि ये कथा को बड़े ध्यान से सुनते हैं और वही की वही बात जब किसी को सुनाते हैं तो बड़ी अच्छी तरह से सरल रूप में समझा देते हैं। इसीलिए इनको प्रचार कार्य में भेजना प्रारंभ किया। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के साथ में विशेष रूप से ये सब समय प्रचार करने के लिए जाते थे। मुंबई में जब ये प्रचार करने के उद्देश्य से गए, तब वहां पर किसी व्यक्ति ने कहा कुछ दिनों तक इनकी कथाएं सुन करके कि आप लोगों को यहाँ पर अधिक समय रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों की सुन करके हम लोग अच्छी तरह से सब समय भक्ति का पालन नहीं कर पाते। अगर नित्य प्रति की व्यवस्था हो जाए, आप लोग हम लोगों को मिलो, हम लोग आपके पास आके कथा सुने, तब धीरे धीरे हमारे को ठीक ठीक रूप में चैतन्य महाप्रभु की बातें समझ आएंगी। क्योंकि थोड़े दिन संग करने से समझ आती नहीं और कुछ कुछ बातें समझ भी आ जाती हैं भले ही, किंतु साधु संग ना होने से पालन फिर ठीक से नहीं कर पाते। तो इसलिए यदि आप यहाँ पर विशेष कुछ व्यवस्था कर दें मुंबई में तो बहुत अच्छा हो। तब शिला प्रभुपाद जी ने इन्हीं को पूछा, जे आप यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आपको मुंबई में रह कर के प्रचार कार्य करना है, ये सेवा करनी है, तो आप करेंगे? इनसे इस प्रकार से पूछा। तब इन्होंने क्या उत्तर दिया? इन्होंने उत्तर दिया कि यद्यपि मैं अभी बहुत नया भक्त हूँ, सब समय बहुत श्रेष्ठ भक्तों के साथ रहने से ही मेरा मंगल होगा। आपके साथ रह पाऊं सब समय, तब बहुत अच्छी तरह से भक्ति की बातें समझ पाऊंगा। किंतु मैंने अब कुछ समय तक मठ में रहते रहते एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध ली है, सीख लिया है। क्या बात गांठ बांधी है? तब इन्होंने बता दिया, तोमार सेवाए दुख हाय जतो, सेव तो परम सुख, सेवा सुख दुख, परम संपद नाशय अविद्या दुख। कि मैंने सीख लिया है भगवान की सेवा करने में, गुरु की सेवा करने में यदि कोई दुख भी आता है, तोमार सेवाए दुख है जतो, दुख भी यदि आता है, सेव सो परम सुख,
ये वाला दुख भी वास्तविक शरणागत भक्त के लिए वो बड़ा सुख का बात बन जाता है। किस लिए? क्योंकि अपने दुख को वो नहीं गिनता। नागनी आपन दुख सबे वांछी तार सुख मोर तात्पर्य। जैसे श्रीमती राधिका श्री कृष्ण को कहती हैं, नागनी आपन दुख। हम लोग अपने दुख को कुछ मानती ही नहीं है, उसकी तो किसी जगह गिनती ही नहीं है। नागनी आपन दुख सबे वांछी तार सुख। हम तो केवल मात्र आपके सुख की कामना करती हैं। आप जिस चीज में सुखी, हमारा भी उसी में ही सुख है। आप यदि हमें दर्शन नहीं प्रदान करना चाहते, हमारे को यद्यपि आपका दर्शन किए बिना चैन नहीं पड़ता, किंतु यदि आप सुखी हैं हमें दर्शन दिए बिना, तब हम लोगों का भी यही कहना है कि आप ही सुखी रहो, कभी भी दर्शन मत दो, हमारे दुख की ओर मत देखो, उसको कुछ मानो ही मत। इस प्रकार से इन्होंने उत्तर दिया कि आपकी यदि इच्छा, मैं यहाँ पर रहूं मुंबई में और आपसे जो बातें सीखता हूँ वही सारी बातें यहाँ पर लोगों को कह सुनाऊं, तो मैं वही वाला कार्य करूंगा। तब इन्होंने मुंबई में रहना प्रारंभ किया, वहीं पर ही सेवा कार्य प्रारंभ किया। इनके विशेष प्रयास से वहां पर बाद में बड़ा मठ भी बना था मुंबई में। प्रभुपाद जी वहां पर जाकर के रहते भी थे। श्रील स्वामी महाराज जी ने वहां पर जाकर के प्रभुपाद जी की व्यास पूजा तिथि का पालन किया था। अलग अलग बातें। तो इस प्रकार से इन्होंने सेवा किया। भागवत को इतना अच्छी तरह से सुनाते थे। प्रभुपाद जी ने इनके अपने यहाँ पर भागवत को रख ले करके, और भागवत के 12 स्कंद हैं, 12 स्कंदों को बाइंडिंग करवाया प्रभुपाद जी ने अलग अलग। और बाइंडिंग करवाने के बाद में इस जगह को क्या कहते हैं, ग्रंथ की स्पाइन, जो ग्रंथ है उसका ये साइड जो इसको बोलते हैं स्पाइन। इस स्पाइन के ऊपर उनका नाम लिखवा दिया कि ये किसके लिए कॉपी है। उनको प्रभुपाद जी ने नाम दिया था भक्ति कमल। ये भक्ति कमल उनका नाम लिख करके उनको दे दिया कि ये भागवत मैं उनको देता हूँ। अर्थात भागवत रूपी ग्रंथ उनको दे करके उनके ऊपर बड़ा कृपा किया कि ये मैं भागवत अपने हाथों से तुम्हारा नाम उसके ऊपर लिख करके दे रहा हूँ। इसके कुछ कुछ पृष्ठों को मैंने पढ़ लिया है। पढ़ करके मैंने क्या किया है, एक बहुत अच्छा कामना किया है कि जिनके उद्देश्य से ये भागवत भेज रहा हूँ उनको ये भागवत बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाए और उनके जीवन में भागवत की सारी शिक्षाएं वो फलित हो जाएं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने पत्र देकर के इनके पास भागवत जो है संपूर्ण इनका नाम अंकित करवा के उसके ऊपर इनके पास भेजा था। बड़े प्रसन्न होकर के इनसे, इसीलिए ये भागवत करते थे, भागवत की कथा सुनाते थे। हमारे गुरु महाराज जी वो कहते थे कि जिस समय भक्ति कमल मधुसूदन महाराज जी ने भागवत की कथा कहनी, उस समय कृष्णदास बाबा जी महाराज सुन करके बड़े आनंदित होते थे और बीच बीच में नृत्य करने खड़े हो जाते थे। इतनी अच्छी तरह से भागवत करते थे श्री मधुसूदन गोस्वामी महाराज। फिर वहां पर गुरु महाराज जी लिख रहे हैं शिला माधव गोस्वामी महाराज, शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज, ये सभी लोग मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी की भागवत की व्याख्या को बड़ा ऑथेंटिक मान करके सुनते थे और बड़े प्रसन्न होते थे। हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, वो भी सबसे पहले इन्हीं से ही मिले थे।
इनका ब्रह्मचारी नाम था श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी, उपाधि थी भक्ति कमल। नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी ये आए थे परम गुरुदेव के आदेश से प्रचार करने बिहार में। वहीं पर ही गुरुदेव से किसी स्थान पर, नाम तो मैं अभी भूल गया हूँ, भेंट हुई थी। वहीं पर भागवत की कथा गुरुदेव को इन्होंने सुनाई थी अंग्रेजी भाषा में। उस समय गुरुदेव को बंगाली आती नहीं थी और ये हिंदी नहीं जानते थे, इसलिए अंग्रेजी में उनको कथा सुनाते थे। अंग्रेजी में उनको भागवत सुनाई, बहुत सारी शिक्षाएं सुनाई। तो इसलिए गुरुदेव कहते थे हम इनके माध्यम से ही हमारा क्या हुआ, गौड़िया मठ में आना हुआ। शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी भी इनके प्रचार से ही आए थे परम गुरुदेव के पास में। तो इसलिए परम गुरुदेव के पास दो ये जो वैष्णव जिन्होंने उनका बहुत अधिक सेवा किया, उनके शरणागत हुए, ये दोनों भक्त शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और शिला गुरुदेव, ये दोनों शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के प्रचार से ही आए थे। इनकी भागवत को सुन करके बड़ी मधुर रूप में भागवत की कथा करते थे। भागवत हम लोगों के लिए क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी, टॉप मोस्ट अथॉरिटी श्रीमद्भागवत। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम, सभी शास्त्रों का शिरोमोर, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ, एक एक वचन जिसका महामूल्यवान, अत्यंत प्रामाणिक आदर की वस्तु, भगवान जैसे सारे शब्द। इसलिए इन्होंने श्रीमद्भागवत को अपना प्राण स्वरूप बना करके रखा और सब समय भागवत की बड़ी अच्छी से कथा श्रवण करवाते थे। इस प्रकार का इनका जो है महात्म्य। इनका समाधि मंदिर बनाया था। मूल समाधि मंदिर तो मायापुर में है, किंतु इनके एक सेवक, उनका पूरा नाम तो मेरे को स्मरण नहीं है, आचार्य महाराज, उन्होंने वृंदावन राधा दामोदर मंदिर में समाधि बनवाई थी, पुष्प समाधि मंदिर, और गुरुदेव को लेकर के गए थे कि आप आकर के अपने हाथ से उस समाधि में पहली बार पूजा कर दो। गुरुदेव वहां पर गए थे, हम लोग भी साथ में थे कुछ लोग। तब गुरुदेव ने वहां पर बोला था कि आज इस समाधि में पहली बार अपने हाथ से पूजा करके मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि उन्होंने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया, इसीलिए आज हम भी उनके चरणों में कुछ पुष्पांजलि सेवा दे पा रहे हैं। इस प्रकार से कृतार्थता जो है वहां पर प्रदर्शित की थी। हमारे महाराज जी से भी शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज बड़े प्रसन्न रहते थे। उनका मठ अभी मायापुर में जब नहीं बना था, तो जब भी वो मायापुर आते थे, रहते थे श्री चैतन्य गौड़िया मठ में, शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के कक्ष में, वहीं पर ही रहने के लिए मिलता था। वहां पर जब वो पहले पहले आए, उस समय महाराज जी की सेवा थी गौशाला में सारी गैयाओं की सेवा करना। हमारे महाराज जी उस समय गैयाओं की सेवा करते थे। तो शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी ने महाराज जी से पूछा, मंदिर में रहे, दर्शन किया, गौशाला इत्यादि में भी गए, गैयाओं को बछड़ों को देख करके आए। फिर महाराज जी से पूछा कि ये गैयाओं की सेवा अभी कौन करता है? तो महाराज जी ने कहा मैं करता हूँ, मैं ही करता हूँ। तब उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तब महाराज जी ने कहा नरोत्तम ब्रह्मचारी। कहते एकदम से उन्होंने कहा ये वाला नाम मैं तुम्हारा नहीं पूछ रहा, पूर्व आश्रम में तुम्हारा क्या नाम था वो बताओ। तो महाराज जी ने फिर बता दिया नरोत्तम चक्रवर्ती। तो कहते इसीलिए तुम क्या करते हो, अच्छे से गैयाओं की सेवा करते हो। इतनी प्रसन्न मुख वाली गैयाएं,
अगर उनकी अच्छे से सेवा ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे तुम बड़ी अच्छे से इन गैयाओं की सेवा करते हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारा क्या था, पूर्व आश्रम में ऐसा संस्कार था। फिर उन्होंने बताया कि किंतु मेरा एक सेवक है, उसको मैं कहता हूं गैया की सेवा करो, भगवान का सेवा में उसका दूध लगेगा, तो वो कहता है कि गैया की सेवा ये तो बड़ी निम्न सेवा है, इसको मैंने क्या करना, सेवा किसकी करूंगा, भगवान की करूंगा। तो कहते वो समझता नहीं है, किंतु तुम बड़ी अच्छी तरह से सेवा करते हो। इस प्रकार से महाराज जी को उस समय उनके प्रति प्रसन्नता प्रकाशित की। दूसरे एक समय में महाराज जी कहते जब उनका मायापुर में मठ बन गया, उस मठ का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य मठ, जब वो बन गया तब विग्रह प्रतिष्ठा होगा। विग्रह प्रतिष्ठा होने पर उसमें गुरु महाराज जी विग्रह प्रतिष्ठा करेंगे, श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, और उनके असिस्टेंट रहेंगे महाराज जी श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज। अभी विग्रह प्रतिष्ठा करते करते समय लगा, तब श्रील मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी ने उनको महाराज जी को बुला करके कहा, जे देखो बहुत सारे वैष्णव लोग आए हुए हैं, इसलिए तुम क्या करो, मेरे को ये तो दिखाई दे रहा अच्छे से कि विग्रह प्रतिष्ठा करने में देरी लगती जाएगी, तुम क्या करो, ठाकुर जी का भोग पूरा बन गया है, उसमें से ठाकुर जी के लिए पारस सजा के रख लो। जिस बर्तन में ठाकुर जी का भोग रख देते हैं उसको कहते हैं पारस, उसको तुम सजा के रख दो और मंदिर के भीतर ले जाओ। जब भोग लगाओगे अग्रभाग मतलब सबसे पहले वाला भाग ठाकुर जी के लिए ले जाओ। उसके बाद में मैं वैष्णवों को प्रसाद बंटवाना शुरू कर दूंगा। तो महाराज जी कहते मैंने पूछा कि भोग तो लगेगा नहीं, भोग लेके चला जाऊंगा, अंदर रख दूंगा, भोग लगेगा ही नहीं अभी, और आप कह रहे हैं मैं प्रसाद बंटवा दूंगा, वो प्रसाद कैसे बन जाएगा? भोग लग जाएगा, पारस बाहर आ जाएगा, चावल को चावल में, दाल को दाल में, खीर को खीर में जब मिला देंगे तभी तो वो प्रसाद बनेगा। भोग लगा ही नहीं, प्रसाद कैसे बांटोगे महाराज? तो कहते हैं उन्होंने मुझे समझाया कि देखो अग्रभाग लेने के बाद में जो विशेष परिस्थिति में यदि वैष्णवों की सेवा के लिए भोजन देना पड़े उसको प्रसाद ही कहते हैं। प्रसाद दो प्रकार का, एक को बोलते हैं उच्छिष्ट प्रसाद, दूसरे को बोलते हैं अवशिष्ट प्रसाद। उच्छिष्ट प्रसाद मतलब जब अंदर से आएगा इसमें मिला देंगे, और उच्छिष्ट अवशिष्ट प्रसाद मतलब ठाकुर जी के लिए जितना चाहिए था ले लिया, बाकी जो बचा हुआ वो भी प्रसाद है, अवशिष्ट है, इसलिए उसको बांट देंगे। जरूरी नहीं होता जो सब समय मिलाना ही होता है, बहुत सारी परिस्थितियां आती, उसको समझना पड़ता है। तो महाराज जी कहते हैं मैंने वैसा ही किया, मैंने ठाकुर जी का भोग निकाल लिया, बाद में सभी लोग ले गए और बांटना शुरू किया। तो महाराज जी कहते हैं ये पहली बार मेरे जीवन में हुआ, ये देखना कि ऐसे भी होता है। श्रील मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी ने मेरे को ऐसा सिखा दिया, उससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। इस प्रकार से वैष्णवों का अलग अलग वैशिष्ट्य है। उन्होंने क्या कहा मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी ने, भगवान हमारे सेव्य, साथ ही साथ में वैष्णव भी हमारे सेव्य, इसीलिए वो लोग प्रतीक्षा करते रहेंगे, उनको भूख लगा है, उनको जाना है किसी और सेवा कार्य से, हम उनको क्या प्रसाद दिए बिना भेज देंगे? इसलिए वैसा नहीं करेंगे। ये सारे विचार उन वैष्णवों के। इस प्रकार से उनका जीवन चरित्र श्रील भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी का।
हमारे परम गुरुदेव के साथ में भी कुछ समय तक इन्होंने वास किया था। बाद में इन्होंने संन्यास लिया शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से। श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से संन्यास लिया, फिर नाम हुआ भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी। महाराज जी बोलते थे कि मैंने इनको एक दिन देखा, कथा तो इनकी बहुत बार सुनता था। एक दिन कथा सुनने के लिए गया, श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि नवद्वीप धाम में बड़ी अच्छी तरह से पालन किया जाएगा। वहां पर कथा बोली मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी ने, और इन्होंने उनको क्या एड्रेस किया श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को, जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। ऐसे करके जब जय ध्वनि दी, तब महाराज जी कहते हैं कि मैं पहले सुनता था कुछ लोगों से कि अपने दीक्षा गुरु के अतिरिक्त किसी के नाम के आगे ओम विष्णुपाद लगाते नहीं। अर्थात जिनसे दीक्षा मंत्र लेते हैं केवल उन्हीं के नाम के आगे ओम विष्णुपाद लगाते हैं, बाकी किसी के नाम के आगे ओम विष्णुपाद लगाते नहीं। किसी को पूज्य पाद, किसी को श्रीपाद इत्यादि कहा जाता है। किंतु फिर महाराज जी कहते जो मैं सुनता आ रहा था वो मेरा विचार जो है वो अब चला गया इनकी बात सुन करके कि नहीं, वो बात ठीक नहीं है। शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज प्रमाणिक वैष्णव हैं। इन्होंने अपने गुरुदेव के गुरु भाई को नहीं, अपने गुरु भाई को भी ओम विष्णुपाद कह करके संबोधित किया। अपने गुरु भाई को किस लिए? क्योंकि शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को ये क्या कहते थे, शिला प्रभुपाद जी की डुप्लीकेट कॉपी। शिला प्रभुपाद जी के विचार को पूर्ण रूप में लेने वाले, उनके द्वितीय स्वरूप, उनसे कुछ अलग देखता ही नहीं हो इनको। इसलिए इनका अपने गुरु भ्राता शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के प्रति एक विशेष अनुराग, सम्मान और आत्मसमर्पण था उनके प्रति, अनुगत्यमय जीवन। इस प्रकार से इसलिए उनको वो ओम विष्णुपाद कह करके संबोधित करते थे। तो महाराज जी कहते थे हम लोगों को ऐसे ऐसे वैष्णवों का संग करने के लिए मिला, इसलिए हम लोगों को अपने लिए बोलते थे कि अपना मानता हूं कि मेरा बड़ा सौभाग्य कि ऐसे ऐसे आचरणशील भक्तों का संग हमारे को करने के लिए मिला था। महाराज जी कहते थे हमारी शिक्षा ग्रंथों वाली शिक्षा नहीं है, हमारी शिक्षा है ग्रंथ भक्त भागवत वाली शिक्षा। हम लोगों ने अधिक जो अपने जीवन में लिया है वो ऐसे श्रेष्ठ भक्तों के माध्यम से लिया है। फिर महाराज जी बोलते थे कि हमारे गुरु महाराज शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ में शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी का बड़ा मधुर संबंध था। गुरु महाराज जी जहां भी उनको बुलाते थे वो वहीं पर आकर के प्रस्तुत हो जाते थे। कह रहे एक बार कलकत्ता मठ में आए, सभा हो रही थी, नया नया हमारा मठ बना, 5 दिन का कार्यक्रम, सभी अलग अलग जितने सारे कक्ष थे उनमें प्रभुपाद जी के शिष्यों को रोकने के लिए दिया गया। बाकी जितने सारे हम गुरु भाई लोग, हम लोग एक हॉल में रुकेंगे सारे, किंतु प्रभुपाद जी के शिष्यों को सबको अलग अलग कक्ष दे दिए। तो कहते हैं मैं मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के कमरे में गया, मेरी सेवा थी उन सबको प्रसाद देना उनकी इच्छा के अनुरूप। पहले पूछ के आना कि आप सुबह के समय में क्या लेना पसंद करेंगे, दोपहर के समय में क्या लेंगे, रात में क्या लेंगे। गुरु महाराज जी का कहते हैं ऐसा हमारा आदेश था कि पहले सारा कुछ पूछ के आओ, डायरी में नोट कर लो, फिर वही चीजें बनवाओ सबके लिए अलग अलग, सबके लिए भोग लगवा दो, उनके पास प्रसाद पहुंचा दो। तो उनसे पूछने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि प्रसाद तो ठीक है, जो दोगे वो ठीक है, किंतु यहाँ का मैंने सुना अधिकांश काम तुमने करवाया है,
ठीक बात है तो तुमने काम करवाया सारी बिल्डिंग का? तो महाराज जी ने कहा हाँ जी महाराज जी। तो कहते हैं तुम्हारी अगर कोई भूल निकालूं तो तुम नाराज तो नहीं होगे ना? तुम्हारी कोई भूल निकालूं, नाराज तो नहीं होगे? तो महाराज जी ने कहा नहीं। तो कहते देखो तुमने एक भूल किया, कमरे अच्छे बनाए किंतु मच्छरदानी टांगने के लिए हुक नहीं लगाए। मच्छरदानी कहाँ टांगे हम लोग? ये वाला शिकायत किया। तो महाराज जी बोलते मैंने उनको कहा कि महाराज जी सीमेंट अच्छे से होता नहीं, प्लास्टर अगर पहले लगवा देता, उसके लिए बाद की व्यवस्था रखी है और समय हो नहीं पाया, लगवा नहीं पाया, किंतु आज रात तक ही आपके यहाँ पर पहले लगवा दूंगा, इस प्रकार से। तो महाराज जी कहते थे उन लोगों का किसी को कुछ शासन करने का भी जो पद्धति, वो किस प्रकार का, इतने प्रेम के साथ में बात करते थे, ऐसी शिकायत करते थे कि जिस प्रकार से कोई अपना बहुत घनिष्ठ मित्र भी नहीं करता, इस प्रकार से इन लोगों का व्यवहार था। तो महाराज जी कहते थे एक व्यक्ति के हृदय में जब भक्ति आती जाती है ना, अपनी आप से कोमलता आती है। किसी के साथ में भी जब बात करते हैं, उनकी वाणी से, उनके किसी भी व्यवहार से ऐसा नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़े हैं। बिल्कुल एकदम से छोटे बालक की भांति अत्यंत सरल होकर के बात करते हैं। किस लिए? क्योंकि हृदय बड़ा निर्मल कोमल हो जाता है भक्ति करते करते। तो इस प्रकार से शिला महाराज जी हम लोगों को ये सारी बातें सुनाते थे। जब शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज आज के दिन में जब अप्रकट हो गए, तब हमारे गुरु महाराज जी ने भी उनके लिए कुछ कुछ अपने लेख में लिखा था। उसमें लिख रहे हैं कि जो भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज ये जो सेवाएं करते थे, सेवा करते बहुत हृदय के साथ में, और इनका मुख मंडल होता था सब समय अमलान। अमलान का मतलब होता है कभी भी उसमें कोई थकावट, कोई शिकायत, मेरे को इतना सारा काम करना पड़ा, मेरे को इतनी सेवा दे दी, वो इन भावना कभी इनके मुख पर दिखाई नहीं देती थी। अमलान वदन, बड़े एकदम से प्रसन्न वदन वाले, वैसी सेवा करने वाले। श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोलते थे इनके विषय में कि इनको कोई सेवा बोल दो और सेवा बोलने के बाद में भूल जाओ, पूछने की भी आवश्यकता नहीं है कि आपने कर लिया, हो गई सेवा, पूछना भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दायित्व को इतना अच्छी तरह से समझते थे कि जो काम बोल दिया वो पूरी तरह से अपने आप हो जाएगा, ऐसा पूरी तरह से विश्वास होता था। और एक बात बोलते थे श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कि सेवक बहुत सारे मिलते हैं, सेवा करने के लिए लोग आगे आते हैं, कहते हैं सेवा करनी है, सेवा करने के लिए लोग बहुत सारे मिलते हैं, किंतु दायित्व से सेवा करने वाले बहुत कम मिलते हैं, प्यार से सेवा करने वाले बहुत कम मिलते हैं, अपनापन समझ करके सेवा करने वाले बहुत कम मिलते हैं। और वो हैं भक्ति कमल मधुसूदन महाराज, जो दायित्व समझते हैं, प्रेम से करते हैं, कभी भी सेवा से पीछे हटते नहीं। इस प्रकार से इनके गुरु भ्राताओं का, शिला प्रभुपाद जी का इनके प्रति भावना था। इसलिए इन्होंने भागवत को केवल पढ़ा नहीं था, भागवत को जिया था। इसलिए इनके गुरु भाईगण इनसे बड़े प्रसन्न थे। आज उनकी शुभ तिरुभाव तिथि। हमारे गुरु महाराज जी लिख रहे हैं कि ऐसे ऐसे वैष्णव लोग जगत से जाते जा रहे हैं और हम लोगों का जो है दुर्भाग्य है ये लोग जितना समय इस जगत में रहें उतना अधिक हमारा सौभाग्य। इसलिए इन ऐसे वैष्णवों के, गुरु महाराज जी कह रहे हैं, ऐसे वैष्णव जब जाते हैं तब महाप्रभु की बात स्मरण होती है। सबके लिए ऐसा मन में आता नहीं
कि ये जगत से चले गए, हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ। सबके लिए ये बात मन में नहीं आती कि इनके चले जाने से हमारा लॉस हुआ। किंतु कह रहे हैं कि ये महाप्रभु की जो वाणी कि दुखेर मध्य कौन दुख है गुरुतर, कृष्ण भक्त संग बिना दुख नहीं देखी पर। दुखों में सबसे बड़ा दुख जो है वो कौन सा है, उसके लिए उत्तर दिया राय रामानंद जी ने। किसी को यदि बहुत श्रेष्ठ कृष्ण भक्त का संग मिले और फिर समय आने पर दुर्दैव वशता यदि वो संग छूट जाए, तब उसमें जो दुख होता है उससे बड़ा दुख और कुछ नहीं होता। तो कह रहे ये बात सब जो वैष्णव उनके ऊपर लागू नहीं होती, जिनसे कुछ बहुत विशेष लाभ होता है उनके प्रति लागू होती है। तो गुरु महाराज जी कहते थे ये उस श्रेणी के भक्त श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, जिनके विषय में, जिनके चले जाने पर, जिनके विषय में हमारे मन में आता है कि हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस जो पूर्ण नहीं हो सकता। इस प्रकार का उनके गुरु भ्राताओं का उनके प्रति भावनाएं था। आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। आज उनके चरणों में यही कह करके हम लोग अपनी वांगमयी पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। वो हमारे प्रति प्रसन्न हो और हम लोग भी गुरु वर्गों की कुछ कुछ बातों को धारण कर पाए, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। श्री श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। आज हमारे महाराज जी की तिथि का अधिवास तिथि भी है। कल शयन एकादशी,